वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे संरक्षण आरक्षित क्षेत्र देखने वाले हैं। उत्तराखंड में हमारे 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। अगर हम 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो हमारे 2 कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं और हमारे 2 गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने उत्तराखंड के अंतर्गत नेशनल पार्क देख लिए हैं पूरी डिटेल में। हमने उससे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख ली है, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं जिनको, ठीक है, या वन्यजीव विहार भी बोल देते हैं, ठीक है। उससे पहले हमारे उत्तराखंड की सीरीज नदी तंत्र हो गया, उससे पहले हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हो गया। ये सारी चीजें उच्चावच, उत्तराखंड की स्थिति विस्तार, उत्तराखंड की संरचना, सारी पूरी डिटेल में हमारा उत्तराखंड की ज्योग्राफी लगभग लगभग कंप्लीट होने की ओर जा रही है। आप लोग वहां जाइए और देखिए, ठीक है। और हमारी हिंदी की सीरीज में हिंदी साहित्य पूरी कंप्लीट हो गई है और हमारी हिंदी व्याकरण चल रही है और साथ ही हमारी रीजनिंग की सीरीज भी चल रही है, आप उधर जाइएगा। करंट अफेयर हो गया और उसके साथ ही हमारी पीवाईक्यू सीरीज, वन लाइनर, बहुत कुछ आप लोगों को दिख जाएगा। आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। यहाँ पर ये देहरादून जिला है हमारा। इस देहरादून, देखिए सबसे पहले तो हम संरक्षण आरक्षित क्षेत्र पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षित क्षेत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। ये हमारे कितने हैं? ये हमारे हैं 4, ठीक है। ये हमारे 4 हैं। इन 4 में से भी हमारे 2 कहाँ हैं? कुमाऊं में, और 2 कहाँ हैं? हमारे गढ़वाल में। 2 हमारे हैं गढ़वाल मंडल में और 2 कहाँ हैं? हमारे कुमाऊं के अंतर्गत, ठीक है। 2 हमारे कुमाऊं के अंतर्गत। गढ़वाल वालों को देखें तो गढ़वाल वाले कहाँ हैं? एक है हमारे देहरादून में और हमारा एक है इस हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। अभी इसको उत्तराखंड के मैप में देखने वाले हैं, ठीक है। और कुमाऊं वाले कहाँ हैं? दोनों हमारे हैं नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल और नैनीताल, ठीक। ये हो गया हमारा। अब इसको उत्तराखंड के मैप में देख लेते हैं, हमारे कहाँ कहाँ पर हैं और उनकी मतलब उनके बारे में डिटेल भी देख लेंगे कि उनका एरिया कहाँ है, कब स्थापित किया गया, अगर कोई फेमस है तो वो किस चीज के लिए। ये देहरादून जिला है। देखिए फ्रेंड, जो नए साथी है ना, तो वैसे तो मैंने ये सारी चीजें बताई है। ये यूएस नगर है, ठीक है। ये हमारा चंपावत हो गया, ये हमारा नैनीताल हो गया, हमारा अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताई हैं, आप लोग वहां जाना, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। अब हम बात करेंगे देहरादून में स्थित हमारा जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, इसको यहाँ खींच देंगे और इसको देखेंगे। ये क्या है? हमारा आसन है, ठीक है। आसन, वैराजे आसन हमारा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। देखिए हमने जब यमुना नदी तंत्र पढ़ा था ना, तो वहां पर हमने आसन बैराज पढ़ा था, वही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या, इसको वेटलैंड भी घोषित किया गया है। इसको वेटलैंड भी घोषित किया गया है। वेटलैंड मतलब यहाँ पर इसको रामसर साइट भी, वेटलैंड तो हुआ, ये रामसर साइट भी इसको घोषित किया गया है। एकमात्र रामसर साइट है ये उत्तराखंड में, ठीक है। आगे इसको पढ़ेंगे, जब फैक्ट वाला पढ़ूंगा तो मैं इसी के अंतर्गत, ठीक है। अब इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं हम। इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो इसकी डिटेल यहाँ को देख लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना कब हुई? हमारी 2005 में हुई। और उसके बाद इसके एरिया की बात करें तो हमारा 440, ये है हमारा 440.40 हेक्टेयर में, ठीक है। 440.40 हेक्टेयर में है, ठीक है। थोड़ा और आगे करते हैं इसको। और ये जिला तो हमारा देहरादून हो गया, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? हमारे प्रवासी पक्षियों के लिए, ठीक है। साइबेरियन सारस वगैरह यहाँ दिखाई देता है। प्रवासी पक्षियों के लिए हमारा फेमस है, ठीक। पक्षियों हेतु फेमस है, ठीक। प्रवासी पक्षियों हेतु हमारा फेमस हो गया, ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हमारा हरिद्वार जिले में। हरिद्वार जिले में हमारा क्या है? झिलमिल। हरिद्वार में देखें तो हम झिलमिल, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। देखिए ये झिलमिल जो है ना, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हमारा हरिद्वार में है। अगर झिलमिल ताल की बात होगी तो हमारा कहाँ है? चंपावत में है। अगर झिलमिल गुफा की बात होगी तो वो कहाँ? हमारी पौड़ी में है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक।
उसके बाद देख लेते हैं स्थापना इसकी भी 2005 में होती है, 2005 में होती है इसकी भी। अगर इसके एरिया की बात करें तो ये हमारे है 3783.80 में, 3783 हमारा 50 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। 3783.50 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट तो हमें दिख ही रहा है हरिद्वार में ही है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो, ठीक है, ये हमारा, ठीक, झिलमिल। और ये फेमस किसके लिए है, ये बारहसिंगा के लिए फेमस है, बारहसिंगा, ठीक है, जड़ेव बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ पहाड़ी में, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद हमारा नैनीताल में देख लेते हैं। देखिए नैनीताल में ना, यहाँ को अगर देखेंगे, यहाँ को, तो हमारा क्या है, हमारा पवालगढ़, इसको मैं यहाँ को लग देता हूँ, पवालगढ़, ठीक है। ये थोड़ा इधर को खींच देता हूँ इसको, चलिए इसके साथ ऐसे ही, इसके साथ ऐसे ही कर देता हूँ। ये हमारा पवालगढ़ है, ठीक है, कालाडूंगी साइड को, ठीक है। हमारा इसको रामनगर वाला रूट जो जाता है ना, इसको कोटाबाग साइड को, ठीक है। पवालगढ़ हो गया ये हमारा, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। हमारा डिस्ट्रिक्ट इसका आ जाएगा नैनीताल। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 2012 में, ठीक है। फिर इसके एरिया की बात करें तो हमारा 5824.76 हेक्टेयर। देखिए इनकी ना एरिया में पॉइंट वाली याद नहीं भी होंगे तो सबसे पहले तो इनके एरिया भी कुछ नहीं पूछेगा, मैं तो पूरी डिटेल बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, ये कहाँ है, जैसे इसका वेटलैंड रामसर साइट कौन सा घोषित है इनमें, ठीक है। ये सन पूछ लिया जाएगा, सन देख लेना, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है उनके, ये सब अनाप शनाप चीजें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। इसका डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा नैनीताल, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा नैना देवी, नैना देवी वाला देख लेते हैं। देखिए नैना देवी भी हमारे बर्ड के लिए, ठीक है, बर्ड के लिए ये भी, ये हमारा नैना देवी हो गया नैनीताल वाला, ठीक है। ये नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन, मतलब वही संरक्षण आरक्षित हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारा, दिख रहा होगा ना, ठीक। इसकी भी अगर बात करें तो हम इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। तो ये भी हमारा कब बना, 2015। और इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया थोड़ा ज्यादा है, 21,224.56, ठीक है। ये लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा होगा, ठीक है। या फिर, और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया नैनीताल, ठीक। और ये भी क्या है हमारे, ये बर्ड कंजर्वेशन आ गया बहने, तो ये पक्षियों के लिए, ठीक है, पक्षियों के लिए फेमस है, ठीक है, पक्षियों के लिए फेमस है, ठीक। इतना ध्यान रखना हुआ आपको, ठीक है। ये हमारे हो गए पक्षी, पक्षियों से संबंधित, ये भी पक्षियों के संबंधित है। यहाँ पर ये माइग्रेंट बर्ड से संबंधित है, ये जो पक्षी बाहर से आते हैं ना, साइबेरियन सारस वगैरह, यहाँ पर ये असली में आसन वेटलैंड, जो हमारा आसन बैराज है ना, उस बैराज में ये बहुत सारे पक्षी आकर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक कि रशिया से भी, रूस से तक यहाँ पर पक्षी आ जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मैप की सहायता से, और सारी चीजें मैंने डेटा वैसे उत्तराखंड के मैप में कहाँ पर है ये भी बता दिए, और आपको उसके साथ साथ ये डेटा भी लिखवा दिए हैं। अब कोई आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए सिंपल सा है, उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हमारे 4 हैं, उन चारों में से भी 2 गढ़वाल में है और 2 कुमाऊं में है। 2 गढ़वाल में कौन से, देहरादून और हरिद्वार बगल बगल में ही है। फिर इधर कुमाऊं में भी, कुमाऊं में तो एक ही जिले में 2 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर उत्तराखंड के मैप में भी दर्शा दिया कहाँ पर है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने इनकी पूरी डिटेल भी लिख दी, ठीक है। अब इनकी अगर स्थापना की बात करें तो 2005 में 2 की स्थापना हुई है, और 2012 में इसकी स्थापना हुई है पवालगढ़ की, और 2015 में हुई थी नैना देवी। ये 2012 में हमने क्या देखा था, नंदा और गौरव भी वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप लोग देखना प्रॉपर हमने कंप्लीट किए हुए हैं। वो नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बहुत जल्दी
आप लोगों के लिए अपडेट लेके आऊंगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, जो नए साथी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीजें वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।